वेलकम टू माय चैनल डेबिट योर नॉलेज। आज हम स्टडी लीव के बारे में डिस्कस करेंगे अंडर CCS लीव रूल्स 1972। स्टडी लीव लेने का पर्पस क्या होता है? स्टडी लीव इसलिए ली जाती है ताकि हायर स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए या फिर टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए स्टडी लीव के दौरान जो भी कोर्स किया जाता है या जो भी हायर स्टडी परस्यू की जाती है वो आपके प्रोफेशन से ही जुड़ी हुई होनी चाहिए, या फिर आप ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो कि पब्लिक के हित में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो भी आपको उस कोर्स को करने के लिए परमिशन दी जाती है। कितनी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए अगर आपको स्टडी लीव चाहिए? कम से कम आपको 5 साल की सर्विस आपने रेंडर करी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड भी इसी में ही इंक्लूड है। कम से कम आपको 5 साल की सर्विस देनी है, इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड, अगर आपको स्टडी लीव लेनी है। तो आपको एक फॉर्म भरना होता है या फिर एक बॉन्ड साइन करना होता है। इस बॉन्ड के अनुसार स्टडी लीव पूरी होने के बाद आपको कम से कम 3 साल की सर्विस देना अनिवार्य है, इस कंडीशन के साथ कि उस 3 साल के अंदर आप रिटायर नहीं होने चाहिए, तभी आपको स्टडी लीव दी जाती है। कितने पीरियड के लिए आपको स्टडी लीव दी जाती है? 24 महीने के लिए आपको, मैक्सिमम 24 महीने के लिए स्टडी लीव दी जा सकती है आपके एंटायर सर्विस में, लेकिन एक ही बारी में आपको केवल 12 महीने की ही स्टडी लीव दी जाती है, मतलब 12 मंथ्स एट अ टाइम और 24 मंथ्स आपके पूरे एंटायर सर्विस में। इस 24 महीने को हम 28 मंथ्स में इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप इसको कंबाइन करते हैं लीव ड्यू से या फिर वेकेशन से। अगर आप कंबाइन करते हैं तो इस 24 महीने को हम इंक्रीज कर सकते हैं 28 मंथ्स तक। पर स्टडी ड्यू लीव ड्यू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीव सैलरी, आपको स्टडी लीव के दौरान कितनी सैलरी दी जाएगी या फिर लीव सैलरी आपको कितनी मिलेगी अगर आप स्टडी लीव लेते हैं? तो अगर आप जो भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं और वो इंडिया के अंदर कर रहे हैं, तो जो भी आपको पे मिल रहा था स्टडी लीव लेने से पहले आपको जो भी पे मिल रहा था उतनी आपको लीव सैलरी मिलेगी। और लीव सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? बेसिक पे प्लस DA प्लस HRA। अगर आप अपना कोर्स इंडिया के बाहर करते हैं, आउटसाइड इंडिया करते हैं, तो इस केस में भी आपको उतना ही पे मिलेगा जितना आपको स्टडी लीव में जाने से पहले मिल रहा था। और यहाँ पे भी लीव सैलरी इक्वल टू बेसिक पे प्लस DA प्लस HRA होता है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी प्रकार का स्टाइपेंड मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, या फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और उसके लिए आपको जो भी सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो इस केस में आपकी लीव सैलरी जो है रिड्यूस हो जाएगी उस अमाउंट से। किस अमाउंट से? अगर आपको किसी प्रकार का स्टाइपेंड मिल रहा है या स्कॉलरशिप मिल रही है या किसी प्रकार का रेम्यूनरेशन मिल रहा है, अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो आपकी लीव सैलरी रिड्यूस हो जाएगी उतने अमाउंट से। अब आता है कि आपकी कोर्स का खर्चा कौन उठाएगा? जो भी आप स्टडी लीव के दौरान कोर्स करेंगे उसका खर्चा कौन उठाएगा? आपको खुद ही अपना खर्चा उठाना होता है, पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट परमिशन देता है कि आपका खर्चा जो है सरकार उठाएगी। आगे बढ़ते हैं। वायलेशन ऑफ बॉन्ड ऑब्लिगेशन और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या फिर आप रिज़ाइन कर देते हैं 3 साल की सर्विस दिए बिना, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्लिगेशन है कि स्टडी लीव पूरी होने के बाद आपको कम से कम 3 साल की सर्विस देनी है, और अगर आप वो 3 साल की सर्विस नहीं देते हैं या फिर रिज़ाइन कर देते हैं या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं या फिर आप कोर्स में फेल हो जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि आपने अपनी बॉन्ड की ऑब्लिगेशन फुलफ़िल नहीं करी है। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? अगर आप बॉन्ड की जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो इस केस में आपको जो भी लीव सैलरी मिली थी या फिर अगर कॉस्ट ऑफ फीस सरकार ने उठाई थी, आपको कोई TA मिला था, स्टडी अलाउंस मिला था, या जो भी खर्चे सरकार ने उठाए थे आपकी स्टडी लीव के दौरान और या अपने कोर्स को परस्यू करने के लिए, तो वो आपको सारा का सारा पैसा रिफ़ंड करना होता है, वापस करना होता है वो सारा पैसा। कौन कौन सा? लीव सैलरी, कॉस्ट ऑफ फीस, TA, स्टडी अलाउंस एंड अदर एक्सपेंसेस। दूसरा केस ये आता है कि अगर आप अपने बॉन्ड की ऑब्लिगेशन फुलफ़िल नहीं करते हैं और जो आप कोर्स परस्यू कर रहे थे उसको स्पॉन्सर किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने किया था, किसी फाउंडेशन ने या किसी ट्रस्ट ने उसको स्पॉन्सर किया था, आपकी जो भी आप स्टडी कर रहे थे या जो भी आप कोर्स परस्यू कर रहे थे, और उन्होंने जो भी खर्चा उठाया आपके कोर्स के लिए, तो आपको उनका पैसा वापस करना होगा, उस जितना भी उन्होंने खर्चा उठाया आपके कोर्स से रिलेटेड, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना होगा अगर आप अपनी बॉन्ड की ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल नहीं करते हैं तो। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें आपको रिफ़ंड नहीं करना पड़ता पैसा,
वो पहला सिचुएशन ये है कि अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं मेडिकल ग्राउंड पर, कोई मेडिकल इशू है और इस केस में आपने रिटायरमेंट ले ली है और इसीलिए आप 3 साल की सर्विस नहीं दे पाए, तो आपको पैसा रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने रेजिग्नेशन दे दिया है इस पर्पज़ से क्योंकि आप ऑटोनॉमस बॉडी में परमानेंटली एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मतलब आप परमानेंटली ऑटोनॉमस बॉडी में काम करने जा रहे हैं, तो इस केस में भी आपको पैसा रिफ़ंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने आज स्टडी लीव के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डेविड योर नॉलेज को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।